साथियों नमस्कार। काउंसलिंग से रिलेटेड और मेरिट लिस्ट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, अन्य कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों से रिलेटेड कुछ बात कर लेते हैं, क्योंकि कई सवाल आ रहे थे अभ्यर्थियों के कि सर चीज़ें कैसे मैनेज होंगी, इस टाइम पे कुछ समझ में नहीं आ रहा कैसे क्या करें। तो उसके रिलेटेड मैं आपको कुछ बता देता हूँ। देखिए, काउंसलिंग का आप अभी थोड़ा इंतज़ार कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आज लिस्ट तो मुश्किल लग रही है मुझे, पहले ऐसे अंदेशा आ रहा था कि आज आने के चांसेस हैं, तो अभी आपको थोड़ा इंतज़ार और करना पड़ेगा, ठीक है, मेरिट लिस्ट का। और जो उसके बारे में कह रहे थे कि सर कैरेक्टर सर्टिफिकेट और मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, मैंने मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में कल भी बता दिया था कि आप लोग जाएंगे और गवर्नमेंट हॉस्पिटल या किसी भी हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ पर्ची कटाएंगे आप, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट में आपका आई टेस्ट वगैरह अन्य चीज़ें चेक करेंगे। उसके बाद सीएमओ के द्वारा आपका फिटनेस सर्टिफिकेट बना दिया जाएगा, वही मेडिकल सर्टिफिकेट है। वो आप जब आपकी मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद ही आप लोग की प्रक्रिया कीजिएगा फिटनेस सर्टिफिकेट वाली, ठीक है। बाकी इसके रिगार्डिंग मैंने आपको डिटेल पहले भी दी थी कि चीज़ें थोड़ी वो हो जाती हैं, आप मेरिट लिस्ट आने के बाद ही ये चीज़ें आप बनाइएगा। बाकी कैरेक्टर सर्टिफिकेट के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया था कि हमने तो एक बना लिया था लास्ट, जहाँ हमने कॉलेज किया था, डाइट से किया था, तो हमने वहाँ से बनवा लिया था, उनके थ्रू हमें भेज दिया गया था ऑनलाइन, तो हमने निकलवा लिया था। फिर पोस्ट के थ्रू भी आ गया था, ओरिजिनली मांगते ना वो लोग, ये मांगा था। और एक हमने गैजेटेड ऑफिसर से मांग लिया था कि हमें हमारा कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दीजिए, वो उन्होंने बना के दिया था। तो इस टाइप से उसका थोड़ा फॉर्मेट रहेगा, ये मैंने निकाला था। ये लगेगा, दिस इज़ टू सर्टिफाइड दैट द श्री कुमारी, श्रीमती जो भी आप अपना नाम हो जाएगा, डॉटर ऑफ ये इज़ नोन टू फॉर द लास्ट मंथ ईयर्स द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इज सी बियर्स अ गुड मोरल कैरेक्टर। दिस सर्टिफिकेट इज़ बीइंग गिवन टू हिम और हर फॉर द पर्पज़ ऑफ, जो भी हो गया, बाकी सिग्नेचर ऑफ डेट आ जाएगा, नेम ऑफ इशिंग अथॉरिटी हो जाएगा, जो अथॉरिटी जो आपको इशू कर रही होगी वो उसमें साइन हो जाएंगे, मोहर लग जाएगी, ठीक है। स्टेप से आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ठीक है। बाकी फॉर्मेट अलग अलग हो सकते हैं, ये मैंने अपना एक फॉर्मेट निकाला। अब ये मत सोचना कि सर ने ये निकाला तो यही होगा, फॉर्मेट अलग अलग भी हो सकते हैं, बस उसमें ये होना चाहिए कि हाँ ये आपकी जानकारी में थे 6 महीने से और 1 साल पुराना नहीं चलेगा। कई भी सवाल ऐसे भी आ रहे थे कि 1 साल पुराना चलेगा, नहीं चलेगा, 6 मंथ पुराना चल जाएगा, लेकिन उससे पहले का नहीं चलेगा। जैसे आपकी मेरिट लिस्ट आज जारी होती है उससे पहले तक के 6 महीने तक का चल जाएगा, उसके बाद का, सॉरी, उससे और पहले का नहीं चल पाएगा 1 साल पुराना, ठीक है। क्योंकि देखिए, अब काउंसलिंग की तिथि, मेरिट लिस्ट की जो तिथि है वो कहीं ना कहीं थोड़ी नज़दीक आते हुए हमें दिख रही है। बाकी अभी ऐसा कोई स्टे वगैरह तो दिख नहीं रहा भर्ती में, या कोई कोर्ट केस चलने वाला है या ऐसी कोई स्टे लगने वाला है, ऐसी कोई चीज़ तो अभी दिख नहीं रही है। तो बेटर यही होगा कि अभी हम जितना हम पॉजिटिव सोचें, जितना सकारात्मक सोचें इस नियुक्ति को लेकर, वो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर होगा। अभी इस चीज़ में अड़ंगा ना डालें भर्ती में, तो ज़्यादा हमारे लिए बेहतर, क्योंकि इसमें अड़ंगा डालेगा तो आने वाली भर्तियों को भी प्रभावित करेगा। बेटर यही रहेगा कि इस चीज़ों को जैसे चल रहे हैं वैसे चलने दिया जाए, ठीक है। और मेरिट लिस्ट जाने में कुछ टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे कि अब ब्रिज कोर्स वालों की सुनवाई भी अब हो जाती है, तो धीरे धीरे हमें पता चल जाएगा कि उनके लिए सीटें रिजर्व करनी है या उसमें वेटिंग लिस्ट निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि कई अभ्यर्थियों को ऐसा पूछना था कि सर हमारी काउंसलिंग तो हो चुकी है, हमसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए गए, फिर भी हमारा क्या होगा। देखिए, काउंसलिंग आप लोगों की हो गई तो कहीं ना कहीं आपके चयन होने की जो है जो स्थिति है वो काफ़ी आगे तक पहुँच चुकी है, यानी कि मतलब होने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं, ठीक है। अभी वेट कीजिए कि वो लोग किस हिसाब से आपको बुलाते हैं, क्योंकि जहाँ पर जितनी सीटें ले गई हैं वहाँ पर तो वरीयता क्रम से ही होना है, जहाँ पर अधिकतर लिए गए हैं वहाँ मेरिट लिस्ट के हिसाब से भी होने के चांसेस हैं। वो डिपेंड करता है डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट, वो लोग किस हिसाब से अभ्यर्थियों को लेने वाले हैं, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। बाकी आप लोग कट ऑफ के बारे में कह रहे थे, वो मैंने आपको बता चुके हैं कि कट ऑफ का अंदेशा क्या क्या रह सकता है हर जिले का, ठीक है। बाकी आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे आप मुझे भेज सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसके बारे में पहले ही बता दिया था कि मुझे टेलीग्राम में आप पर्सनली मैसेज करिएगा, ग्रुप में मैसेज मत करिएगा। और बाकी कोई भी आपको दिक्कत होती है तो आप यूट्यूब में कॉमेंट सेक्शन के माध्यम से आप मुझे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको ज़रूर दूंगा। बाकी मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग एक दो चीज़ें और पूछ रहे थे सर कि मेरिट लिस्ट का कैसा क्या रहा, कि पिछली बार आपके टाइम पे किस हिसाब से मांगा गया था, थोड़ा उसकी जानकारी दे दीजिए, हमें थोड़ा अंदेशा मिल जाएगा कि मेरिट लिस्ट कैसे जनरेट होती है, उसमें क्या क्या दिया जाता है, ठीक है। तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको बता देता हूँ कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती है। जब हमारे टाइम पे वो चीज़ें आई थी तो उस हिसाब से आई थी। देखिए, इसमें एक ये हमारे नियुक्ति पत्र आया था, ये 6 काउंसलिंग की पिछली बार की है अल्मोड़ा की। तो इस टाइम से नियुक्ति आदेश देखिए इस टाइप से निकल के आता है कि उत्तराखंड राजकीय प्राथमिक शिक्षा सेवा नियमावली 2000 द्वारा संशोधित के प्राविधान एवं शासनादेश संख्या के दिनांक 29 मई 2024 द्वारा किए गए निर्देशों के क्रम में निदेशक प्रारंभिक शिक्षा उत्तराखंड नन्नूरखेड़ा देहरादून के पत्र संख्या प्राथमिक शिक्षक, ये सब डिटेल्स लिखी रहेंगी, ठीक है। के सम्मुख अंकित स्तंभ 8 में अंकित विद्यालय में सहायक अध्यापक के पद वेतनमान जो ये लिखा है लेवल 6 में नितांत अस्थायी रूप से 2 वर्ष के परीक्षा काल पर नियुक्ति प्रदान की जाती है। यानी कि आपका जो 2 साल रहेगा प्रोबेशनरी पीरियड रहेगा, उसके बाद आप स्थायी होंगे। आप ये नहीं कह सकते कि 2 साल बाद ही स्थायी हो जाओगे।
डिपेंड करता है, वह डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट डिपेंड, कभी कभी वो लोग 2 साल के बाद ही तुरंत मांग लेते हैं स्थायी होने का, कभी कभी 3 साल 4 साल भी लग जाते हैं। विभाग में आओगे तो आपको धीरे धीरे सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ठीक है। बाकी नियुक्त अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का सत्यापन संबंधित विकासखंड के उप शिक्षा अधिकारी द्वारा अभिलेखों के निर्गमन करने वाली संस्थाओं से कराया जाएगा। उसके बाद आपके डॉक्यूमेंट जितने भी होंगे उनको एक बार वेरीफाई और करा जाएगा ब्लॉक में। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट लेके स्कूल जाएंगे, वहाँ भी एक बार जो आपके हेडमास्टर होंगे वो भी आपको उसको एक बार वेरीफाई कर लेंगे क्या चीज़ें सही है क्या गलत है, ठीक है। बाकी NIOS डीलर प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत 10 अगस्त 2017 को विद्यालय में कार्यरत होने संबंधी प्रमाण पत्र असत्य पाए जाने की स्थिति में तथा सत्यापन में अन्य प्रमाण पत्रों में भिन्नता पाए जाने की दशा में अभ्यर्थी की नियुक्ति तत्काल निरस्त कर दी जाएगी तथा आवश्यक कार्रवाई भी की जाएगी। नवनियुक्त अध्यापक अध्यापिका को नियुक्त विद्यालय में कार्यभार ग्रहण करने हेतु किसी भी प्रकार का मार्ग व्यय दे नहीं होगा, यानी आपको किसी प्रकार का TA नहीं मिलेगा। नवनियुक्त शिक्षक को आवंटित विद्यालय में 15 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, यानी कि जैसे आज नियुक्ति आदेश आ जाता है तो 15 दिन के भीतर भीतर आपको जो है कार्यभार ग्रहण कर लेना अनिवार्य होगा, ये ऐसा लिखा जाता है। बाकी आपका कोई मेडिकल और टर्म कंडीशन आप लोग पेश करेंगे तो वो भी चल जाएंगे, ठीक है। बाकी इस चीज़ को लेके परेशान नहीं होना है कि सर कि 15 दिन के बाद भी हम लोग अप्लाई, हाँ अगर आपकी कोई मेडिकल वो कुछ कंडीशन थोड़ी वो हो रखी है तो आप लोग सबमिट कर सकते हैं सर्टिफिकेट, उसके बाद भी आप लोग ज्वाइनिंग ले सकते हैं। लेकिन आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके ज्वाइनिंग ले लें, क्योंकि उसी के दिन से आपकी सैलरी बनना शुरू होगी। अगर आप 15 दिन लेते हैं तो 14 दिन की सैलरी आपकी ख़राब हो जाएगी। बेटर है आप 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर या 1 दिन के अंदर अंदर ही नियुक्ति ले लें, ताकि आपकी सैलरी वहाँ से बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। अभी समझ में नहीं आता, जब ज्वाइनिंग हो जाती है उसके बाद समझ में आता है काश मैंने थोड़े दिन पहले ज्वाइनिंग और कर ली थी तो मेरे इतने दिन का पैसा और बन जाता। ये चीज़ें ठीक है ऐसी भी होती हैं, कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है। बाकी इसके बारे में देख लेते हैं और क्या क्या बोला गया है। देखिए स्टेप से ये चीज़ें डिटेल्स रहती हैं आपकी, जिसमें आपका अभ्यर्थी का नाम रहेगा, पिता का नाम, जन्म तिथि, आपका क्षैतिज आरक्षण या वर्ग जो भी रहेगा, नियुक्ति का विषय रहेगा, आपका विषय क्या था, और नियुक्ति राजकीय प्राथमिक विद्यालय जो भी आपको स्कूल मिला होगा, और आप कौन सा ब्लॉक मिला। जैसे ममता जोशी हैं सामान्य में थी और इनका ZBC यानी कि बायो वाली थी, और राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुमड़ मलाड़ इनको मिला था अल्मोड़ा में, और ब्लॉक इनका था धौलादेवी में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये डिटेल्स रहती हैं जिसमें आपको सब कुछ बताया जाएगा कि आपको कौन सा स्कूल मिला है, आप कौन से कैटेगरी में आते हैं और कौन सा ब्लॉक मिला हुआ है। बाकी उसके रिगार्डिंग आपको कुछ डिटेल्स और बोली जाती हैं इसमें। देखिए कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व अपने समस्त शैक्षिक प्रशिक्षण योग्यता अन्य प्रमाण पत्रों की 100 प्रमाणित प्रतियाँ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये कागज़ चस्पा कर दिनांक सहित अभय प्रमाणित की गई है। एक फ़ोटोग्राफ आपको ऐसी लेनी पड़ेगी जिसमें आपकी यानी कि दिनांक लिखी रहेगी कि हाँ आपकी जो है 6 महीने से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। वो 3 पत्रावलियों में संबंधित उप शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करने। कितने सेट में? 3 सेट बना के आपको ले जाने हैं। मूल अभिलेखों से आप मिलान करवाएंगे। मूल दस्तावेजों के मिलान के उपरांत ही उप शिक्षा अधिकारी की अनुमति के उपरांत नियुक्त विद्यालय पर कार्यभार करेंगे। 3 सेट क्यों? क्योंकि 2 सेट जाएंगे आपके कहाँ ब्लॉक में, और 1 सेट जाएगा आपका कहाँ पर, वो जो आपको स्कूल मिला है, इसलिए 3 सेट बोले जाते हैं, ठीक है। उसको आप लोग क्या कर लेंगे, सेल्फ अटेस्ट करके ले जाएंगे। सारी डिटेल्स इसमें सबको आपकी मेंशन की हुई है, तो उस हिसाब से जो जो डॉक्यूमेंट्स आपने काउंसलिंग में करवाए होते हैं सेम वही डॉक्यूमेंट्स आपको ले जाने पड़ते हैं। एक फिटनेस सर्टिफिकेट, कैरेक्टर आपका ऐड ऑन हो जाता है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट को लेकर ऐसी बाध्यता नहीं है, कभी कभी मांग लेते हैं कभी कभी नहीं मांगते। ये मत सोचना कि मांगा है तो चेक ही होगा, मे भी ऐसा हो जाता है कभी कभी वो लोग नहीं चेक करते, ठीक है। ऐसा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बाकी सभी अभ्यर्थी अंतिम शैक्षिक प्रशिक्षण संस्था अन्य 2 संभ्रांत व्यक्ति, इसमें कम से कम राजपत्र अधिकारी हो, प्राप्त चरित्र प्रमाण जो 6 माह से अधिक पुराना हो ना भी प्रस्तुत करेंगे। देखा मैंने कहा ना, कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाता है, ठीक है। और 6 महीने पुराना नहीं होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि सर हमारा 1 साल पुराना है। 1 साल पुराना नहीं चलेगा, सिर्फ 6 मंथ आपसे, जबकि न्यू मेरिट लिस्ट से 6 महीने तक का आपका चल जाएगा, ठीक है। और क्या बोला गया है, आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थी सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे। अभ्यर्थी मुख्य चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक यानी CMO से स्वस्थता प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्राप्त कर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करेंगे। ये 2 चीज़ें आपको ले जानी पड़ेंगी, एक तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, और एक आपका फिटनेस सर्टिफिकेट। ये 2 चीज़ें आपको ले जानी पड़ेंगी इन सर्टिफिकेट के साथ में, यानी कि सर्टिफिकेट के साथ ये 3 चीज़ें ऐड ऑन हो जाएंगी। 3 सेट बना के ले जाने पड़ते हैं। 1 सेट आपका स्कूल में जमा होगा, 2 ब्लॉकों में, वहाँ भी आपके डॉक्यूमेंट्स को एक बार वेरीफाई कर लिया जाएगा। उसके बाद आपको आगे की कार्रवाई के लिए एक लेटर देके, वो लेटर आप स्कूल ले जाएंगे, वहाँ से आपको वेरीफाई करके आप आपकी 1-2 दिन में आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। आपको थोड़ा सामान ले जाने के लिए टाइम मिलेगा, बाकी धीरे धीरे आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है।
और क्या क्या डिटेल दी जाती हैं देख लीजिए। बाकी सब कुछ वही रहने वाला था। विवाहित होने की स्थिति में एक पति अथवा पत्नी होने का आपका घोषणा पत्र देना पड़ेगा। भूतपूर्व सैनिक कोटे से चयनित अभ्यर्थी इस आशय का 100 घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे कि इस नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य नियुक्ति में भूतपूर्व सैनिक कोटे का लाभ आपने नहीं ले रखा है। जो क्या कहते हैं आर्मी रिटायर वाले बंदे, अगर जो आर्मी से जो आए रहते हैं, आर्मी रिटायर कह रहा हूँ, आर्मी से जो लोग बंदे आए रहते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए उनको एक 100 घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होता है कि इस नियुक्ति से पूर्व किसी अन्य नियुक्ति में उन्होंने इस कोटे का लाभ नहीं लिया है। ऐसा वो लोग एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करेंगे। महिलाएं और फीमेल और क्या कहते हैं मेल जो हैं, जो शादी हो चुकी है जिनकी, वो क्या करते हैं मैरिज सर्टिफिकेट भी अपना लेके चलेंगे। और उपरोक्त शर्तों के पूर्ण करने में असफल रहने पर अभ्यर्थी की नियुक्ति जो होगी स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपके जब न्यू मेरिट लिस्ट आएगी उसमें सब कुछ लिखा रहेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि फ़ोन करके ही आपको बता दिया जाता है कि आपकी ज्वाइनिंग यहाँ होने वाली है। फिर आप ब्लॉक जाएंगे, डीओ जाएंगे, डीओ ऑफिस से आप अपना लेटर लेके ब्लॉक जाएंगे संबंधित ब्लॉक में, और इस तरीके से आपकी ज्वाइनिंग आगे बढ़ेगी। क्योंकि कई अभ्यर्थियों का ऐसा फ़ोन सोचने में आ रहा था कि सर फ़ोन से अगर हम बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा। फ़ोन में वो सारी डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे आपको भीमताल से कॉल आया तो आप सबसे पहले डीओ ऑफिस, जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक शिक्षा के ऑफिस जाएंगे। वहाँ से आपको एक लेटर मिलेगा, नियुक्ति लेटर। वो लेके आपको फिर आप देखेंगे उसमें आपको कौन सा स्कूल मिला है और कौन सा ब्लॉक मिला है। उस ब्लॉक में जाके आप वहाँ से ज्वाइनिंग लेंगे। उसके बाद आप अपने स्कूल में जाएंगे। ठीक है, पूर्वाह्न में अगर सुबह चले जाएंगे तो सुबह की ज्वाइनिंग होगी, दिन में के बाद जाएंगे तो दिन के बाद की ज्वाइनिंग होगी। और उस अगर दिन में ज्वाइन करते हैं तो आपके अगले दिन से सैलरी काउंट होगी। अगर सुबह पहुँच जाते हैं तो आपकी सुबह अगले उसी दिन से आपकी सैलरी जुड़ना शुरू हो जाएगी आपके अकाउंट में। ठीक है, ये सारी डिटेल्स आपको दी रहती हैं। ठीक है, नियुक्ति आदेश हो गया, सारी प्रक्रियाएं मैंने आपको बता दी। तो इस चीज़ को लेके मैं कभी पहले भी कह चुका हूँ कि इस चीज़ को लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि यार क्या हो भर्ती में आगे क्या होने वाला है। आप अपने आप को पॉजिटिव और सकारात्मक रखिए, इधर इधर की बातों में मत फंसिए। जो बोला जा रहा है, जो ऊपर से आदेश आ रहे हैं, उस चीज़ को फॉलो कीजिए। और जो भी होगा सबके साथ होगा। और आप लोग पॉजिटिव रहिए। और आप लोगों ने बहुत मेहनत करके आप लोग यहाँ तक पहुँचे हैं, आपके साथ अच्छा ही होगा, ऐसा मेरा मानना है। इसलिए बी पॉजिटिव और जितना हो सके आप लोग सरकारी नौकरी में आइए। यहाँ जो ग्रामीण क्षेत्र से आने वाले अभ्यर्थियों को अच्छे से पढ़ाइए, इनको आगे इनके ग्रोथ इनकी कीजिए और इनको जितना हो सकता है अपने तरीके से पढ़ा के, नए नए इनोवेशंस के तरीके से पढ़ा के नए नए मार्ग इनके सब प्रदर्शित कीजिए और इनको आगे नई नई ऊंचाइयों में इनके भविष्य को ले जाइए। ठीक है, बाकी जो भी आपके प्रश्न होंगे काउंसलिंग से रिलेटेड या अन्य, कोई ज़रूरी नहीं है आप काउंसलिंग से, अन्य कई चीज़ों से रिलेटेड भी आपके सवाल हो सकते हैं, भर्ती या आगे कैसे तैयारी करनी है, क्या अन्य हम किस में जा सकते हैं, आप इससे रिलेटेड भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी और चीज़ होगी तो आप मेरे से प्रश्न पूछ सकते हैं। धन्यवाद।